बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SM अकेडमी ऑनलाइन। आप सबका SM अकेडमी ऑनलाइन में खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास की मैथ की किताब की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई हमने करना है कि कौन सा मैट्रिसेस कौन सा है। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा, यूनिट होगा, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस होगा। अगर आपने हमारी डेफिनेशंस की वीडियो को नहीं देखा, जो कि इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 1 का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको आप चेक कर लें। उसमें हमने डिटेल में तमाम मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप इसमें देखें तो A = 0 0 0 0, जिसमें तमाम अरकान ज़ीरो होते हैं उसको नल मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये एक नल मैट्रिसेस है। अब इसमें देखें B के अंदर अब सिर्फ एक रो है, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। कॉलम इसमें 3 है और रो सिर्फ एक है। तो ये एक रो मैट्रिसेस है। अब इसमें देखें कॉलम 1 है, रो की तादाद 3 है। तो कॉलम 1 जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिसेस। अब आप देखें D जो है उसमें 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, जिसमें आपके जो वितर के अरकान होते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं और जो डायगोनल एंट्रीज नहीं होती वो 0 होती हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहेंगे। इसके बाद E में देखें सिर्फ एक रुकन है और वो 0 है। तो 0 रुकन यानी कि तमाम रुकन 0 हो तो वो आपका नल मैट्रिसेस होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। F में देखें कॉलम की तादाद 1 है लेकिन रो 3 है। तो ये आपका जिसमें कॉलम 1 होता है उसको हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आइडेंटिफाई। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिसेस है, कौन सी रेक्टेंगुलर है, कौन सी रो मैट्रिसेस है, कौन सी कॉलम मैट्रिसेस है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिसेस है और कौन सी नल मैट्रिसेस है। तो हम इसको करते हैं। तो इसमें आप देखें कितारों की तादाद 2 है, कॉलमों की तादाद 3 है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। अब इसमें देखें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिसेस होगा। अब इसमें देखें 2 कितारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर हो तो हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। अब इसमें आप देखें कि जो आपके डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 है और बाकी दोनों 0 हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगी। इसमें कितारों की तादाद 3 है, कॉलमों की तादाद 2 है। कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो वो हमारी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब इसमें आप देखें सिर्फ एक रो है, कॉलमों की तादाद 3 है। तो जिसमें सिर्फ एक रो होती है तो वो हमारी रो मैट्रिसेस होती है। इसमें आप देखें सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिसेस। इसमें कितारों की तादाद 3 है, कॉलमों की तादाद भी 3 है। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस होगा क्योंकि इसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर है। अब इसमें आप देखें तमाम एंट्री 0 हैं। जिसमें तमाम एंट्री 0 होती हैं तो वो हमारी नल मैट्रिसेस होती है।
जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए एक ऐसा मैट्रिसेस है जिसमें जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो एक जैसी हैं, और वो एक नहीं है लेकिन एक जैसी हैं। तो 4 और 4 एक जैसे अरकान हैं। तो आपका ऐसा मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हों वो आपका स्केलर मैट्रिसेस होता है। तो इसको हम लिखेंगे स्केलर मैट्रिसेस। अब इसमें आप देखें कि 2 है -1 है। अब जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, डायगोनल मैट्रिसेस में ऐसी एंट्रीज होती हैं कि जिसमें एक रुकन कम से कम गैर सिफर हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक रुकन गैर सिफर है, तो ये आपका डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल मैट्रिसेस होगा। इस क्वेश्चन में आप देखें डायगोनल एंट्रीज 1 है, यानी कि वो एक जैसी तो है लेकिन 1 है, तो आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि डी एक ऐसा मैट्रिसेस है जिसमें एक एंट्री जो है डायगोनल की वो गैर सिफर है, बाकी सारे सिफर हैं। तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिसेस होगी। अब ई के अंदर आप देख सकते हैं, इसको हमें हल करने की ज़रूरत है। तो 5 में से 3 निकालें 2, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 भी ऐसे आएगा, 1 में 1 प्लस करें तो 2 आएगा। अब देखें डायगोनल की एंट्रीज एक जैसी हैं, सेम है, लेकिन 1 नहीं है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिसेस होगा। जी डियर स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बकिया सवालों को एक्सरसाइज 1.2 के बकिया सवालों को करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।